पहले तो पूरी कौम को आज यौम तकबीर मुबारक, और मेरे हिसाब में तो सवाल भी आज यही होना चाहिए था पहला, जो कि दिन बनता है कि हम जो अभी इंडिया से जंग जीते हैं उसके पीछे वो फोर्स मौजूद है जो हमारे पास एटमी कुव्वत की सूरत में मौजूद थी 27 साल पहले। आज के दिन जब हम अनाउंस कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो इस वक्त खैर जश्न था, हम यहीं पे मौजूद थे और लोग खुशी के मारे, और सारे कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कहीं पे भी कोई जगह नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में लोग खुश थे कि हम जो एक परेशानी में आए थे कि पता नहीं एटमी धमाके हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं और इंडिया ने कर दिए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि उससे कुछ अरसा पहले एक साउंड बैरियर इस्लामाबाद में हुआ कि जनाब एक धमाके की आवाज़ आई और डॉक्टर कदीर मरहूम अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास इससे बहुत कुछ आगे है, और फिर लोगों को इत्मीनान हुआ कि हमारे पास वाकई सब कुछ है। ये ऐसी बात नहीं है, मतलब उस वक्त मरहूम डॉक्टर शेर अफगन वफाकी वजीर थे, उस धमाके पर उन्होंने कहा मेरी कार लड़खड़ाई है, मैंने लोगों से पूछा जल्जला है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो साउंड बैरियर की आवाज़ थी, वो इंडिया ने कारनामा दिखाया था। तो लोगों को कुव्वत दिखाई जाती है, बताया जाता है। फिर नवाज शरीफ ने वो मुश्किल तरीन फैसला किया जिसमें एटमी धमाका हमने किया, वो हमारे ऊपर पाबंदियां भी लगी, और उन्होंने ये फैसला भी इसी बुनियाद पे किया था कि अगर सिर्फ पाबंदियां ही हैं तो ये कौम सह लेगी कि हमें अपना जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ करना है, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। जैसे मरहूम भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो इस कौम ने पूरी तरह इस पूरे प्रोग्राम की आबियारी की है। तो आज जब हम इस पे आ गए हैं कि जी पेंशन है, जाहिर है उसमें हमारी गलतियां हैं ना। यहाँ पे कभी कोई फौजी हुक्मरान कोई ड्रामा लगा के बैठ जाता था, कभी कुछ, कभी अमेरिका के पैसों के सारे चलते थे, और जैसे ही पैसे गए सारे के सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही गायब थे, कोई काम ही नहीं था। यही भुगता ना हमने इस सारे टाइम के अंदर। लेकिन अगर कुछ बनाया तो वो था हमारा दिफा, जिसने आज भी हमें इस काबिल रखा अल्हम्दुलिल्लाह कि इंडिया को 5 गुना बड़े अपने मुल्क को हमने उसके मुकाबले में इतनी बड़ी फोर्स को हमने शिकस्त दी। अब हम जहाँ खड़े हुए हैं, कुर्बानियाँ तो बेचारा अवाम हमेशा से ही देता है। वो जो कह रहे थे ना नवीद साहब, उनके शायद फिक्रा वैसे निकला कि एक अनपॉपुलर डिसीजन होगा पॉलिटिकल कि अगर वो हाई अचीवर पेंशन्स को टैक्स लगाएंगे, और उन्होंने साथ अपनी मिसाल दी। माशाल्लाह बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितनी तनख्वाहें हैं, तो ऐसे पेंशनर्स को तो ढूंढ के लाएंगे ना, तो पता नहीं सैकड़ों भी मुश्किल निकलेंगे। ज़रूर लगना चाहिए उन पर टैक्स। जैसे हम कहते हैं ना जी सिगरेट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ख़राब कर रही हैं, उन पर टैक्स लगाएं, लेकिन उतना लगाएं कि इंडस्ट्री आपकी चले। जैसे वो ड्यूटी की बात की कि हमारे यहाँ अब ज़ाहिर है IMF बजट बनवा रहा है, आपको कर्जे दे रहा है, लोगों से मांगे तांगे हुए हमने ज़र मुबादला रखे हैं, तो वो शराइत आयद करते हैं ताकि उनके मुल्कों में जहाँ से ये कर्जे हम ले रहे हैं उनकी चीज़ें यहाँ पे बड़े आराम से बगैर ड्यूटी के आ जाएं, एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगे, टैरिफ ना लगे। और ट्रंप की उन्होंने वाज़ेह मिसाल दे दी, लेकिन ट्रंप को इस सब के बावजूद मुँह की खानी पड़ रही है। तकरीबन रिवाइज कर रहे हैं वो सारे टैरिफ्स को जो वो समझ रहे थे कि वो दबा लेंगे। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। अब हमारे यहाँ भी एक तरफ हम जंग लड़ रहे हैं, उसके वसाइल जो हमने लड़ लिए उसके भी देने हैं और आइंदा की तैयारी के लिए भी देने हैं। इस कौम नहीं देने हैं ना, यहीं से आम लोग देंगे, चाहे खास लोग देंगे, सब देंगे। हाँ, लेकिन जो असल इशू है IMF के साथ मुज़ाकरात का, अब औरंगजेब साहब जो हैं तो वो टोबा टेक्सिंग ज़िले के, लेकिन वो नेशनलिटी भी दूसरी ले गए थे, वापस पाकिस्तान में आ गए, फैमिली भी यहीं की है, सब कुछ है। मेरी बड़ी इस पे दफ़ा वजारत ख़जाना में हुकाम से बात हुई। मैं कहा ये बताओ यार, ये हमारी तनख्वाह के पीछे जो तुम पढ़ते हो, मैं हर दफ़ा बात करता हूँ, तुम्हें नहीं शर्म आती कि जाके उनसे कहो कि कोई तरीके वो बताओ जहाँ पे हम तनख्वाहदार तबके से घर से निचोड़ लेते हैं पैसे। तो वो उन्होंने कहा कि ये हर हुकूमत का इशू है, और वो ये इशू है कि ये ताजरों से टैक्स वसूल नहीं करते। नतीजतन ये सारी चीजें इधर उधर से ला के इन्हीं को पकड़ लिया जाता है जो पहले से टैक्स नेट में मौजूद है। और हर गवर्नमेंट और हर अपोजिशन एक ही पोजीशन पे खड़ी होती है। हुकूमत कहती है ताजरों से टैक्स लेना है, अपोजिशन कहती है तुम इन ताजरों से लेके दिखाओ। इलियास साहब इस मामले में बड़े मास्टर हैं, ये चीज़ों के ट्रेड को, इकोनॉमी को समझते हैं। इशू यही है कि जो ज़रूरी काम करने का है ना, वो ये है कि आप जो भी करें इन पे एक फिक्स टैक्स लाजमी लगाएं। जनरल मुशर्रफ लगे रहे मरहूम, उनके साथ जनरल जमशेद गुलजार क्या नहीं थे, इसी शहर अपारा में वो फार्म टैक्स के बांटने आए और ताजरों ने नहीं मानी। असल ये माफिया है जो टैक्स नहीं देता। हमारे भाई हैं, हमारी फैमिली के लोग ही हैं ना, ताजर वगैरह पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा कि भाई वोट जैसे आपने रियासत के लिए कुर्बानी दी ना सियासत की, तो यहां पे भी करें कि ये जो मुल्क चलाना है ना, ये भी रियासत चलाने के मुतरादिफ है कि आप सिर्फ तनख्वाहदार तबके को निशाना रख के उन्हीं के ऊपर चोट लगाई जाए और टैक्स बढ़ा दें इधर से और उधर से। जिनके पास पैसा है आप शहरों के नाम लेते जाएं, मार्केटों के नाम लेते जाएं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाखों रुपए के प्रॉफिट्स डेली उठाते हैं और हराम है जो टैक्स टकेगा देते हो। ये है असल मसला। बोरियों में पैसे भर के ले जाते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। इनको पकड़ना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। फैसल साहब,
देखिए, जो टैक्स की बात है ना, ये अब वही वाली बात आ रही है कि जिस पे जोर चल रहा है आप उसी से जो है ना वो टैक्स ले रहे हैं। इस मुल्क में तनख्वाहदार आदमी तो आपकी उसकी गर्दन जो है ना वो आपके जूते के नीचे आ चुकी है, तो आप उसको जो है वो दबाए चले जा रहे हैं। लेकिन जो आपके काबू में नहीं आ रहा उस पर आपने जो है वो आंखें बंद की हुई हैं। मतलब इस मुल्क के अंदर आप जो है जो पैसे वाला आदमी है वो जो है वो डायरेक्ट टैक्स देने को तैयार नहीं है। इनडायरेक्ट देता होगा, इनडायरेक्ट तो तनख्वाहदार भी दे रहा है, डायरेक्ट भी दे रहा है, इनडायरेक्ट भी दे रहा है। लेकिन जो पैसे वाला आदमी है, जो कारोबारी आदमी है, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है और पूरी रियासती मशीनरी उसके आगे बेबस है। अच्छा, कारोबारी आदमी में जो अरबपति है वो भी, और जो छोटी सी एक दुकान चला रहा है वो भी, वो दोनों जो है वो टैक्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि पाकिस्तान में इन लोगों से टैक्स लेने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, आज की दुनिया में टैक्स के निज़ाम में जो है पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसका उन्होंने तोड़ निकाला हुआ है। जैसे होटलों में इन्होंने जो है ना सॉफ्टवेयर लगा दिए कि भाई ये आप जो बिल होगा वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनेगा। होटल वालों ने क्या किया हुआ है कि दो कंप्यूटर चला रहे हैं। एक ऐसा कंप्यूटर चला रहे हैं कि जिसमें जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, और एक वो चला रहे हैं कि 2 घंटे वो चलाते हैं, 6 घंटे वो चलाते हैं। तो वो उससे उन्होंने अपने आप का जो है ना बचाव किया हुआ है। आप यकीन करें, मैं आपको एक वाकया बताऊं कि एक बहुत बड़े शोरूम के मालिक हैं, उन्होंने बताया कि मैंने उससे पूछा आप कितना टैक्स देते हैं, और उनकी आमदनी करोड़ों में होगी महीने की। उन्होंने बोला कि मैं सालाना 4,000 टैक्स देता हूँ। मैंने बोला कैसे? कहने लगे शोरूम जो है वो मेरी बेगम के नाम है, और मैंने अपने वो टैक्स रिटर्न में जो है ना वो है ही नहीं, उसका एनटीएन नहीं है। मैंने अपने आप को ना एज ए ब्रोकर जो है ना इंदराज करवाया है। जो मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है करोड़ों रुपए महीने की, मैं तो ब्रोकर हूँ, तो उस लिहाज से यहाँ से पैसे आते हैं आगे चले जाते हैं। मैं तो ब्रोकरी करने का रहता हूँ, साल के मेरे 20-25 हज़ार रुपए का टैक्स बनता है, मैं दे देता हूँ। तो लोगों ने ऑल्टरनेट तरीके ईजाद किए हुए हैं टैक्स चोरी के, और हुकूमत जो है उसमें नाकाम है। वो तो भाई तो हमें तो माफ करो ना यार, हमारा क्या कसूर है अगर हमारी जो गर्दन फंस गई। और ये तो फिर निजी कंपनियों के जो मालकान है या जो तनख्वाहदार कंपनी है जहाँ से मुलाजमीन है, उनके मालकान को चाहिए भाई इनको जो है ना वो आप कैश पे तनख्वाह दो। भाई क्यों हमें जो आप उससे तनख्वाह देते हो? आप कैश पे तनख्वाह दें, खुदाई कसम ये हमसे टैक्स लेके दिखा दें, हम भी नहीं देंगे। और भाई जब अरबपति आदमी टैक्स नहीं दे रहा तो आप तनख्वाहदार से क्यों टैक्स लेते हो? ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है ना। ये तो उनको टारगेट पूरे करने तो आपने तनख्वाहदार पे लगा दिया। अच्छा, फिर कोई नया सेक्टर जनरेट नहीं करते कहीं ऐसा? आप बताए ना इस पूरे अरसे में इतना IMF की पॉलिसियाँ, इतना शोर, इतना शराबा, कोई एक सेक्टर बता दें जहाँ पे उन्होंने जो है ना अपनी रिकवरी को बेहतर किया हो। हंगामा इतनी मची हुई है, एक सेक्टर को हुकूमत बता दे इस सेक्टर को जो है ना बेहतर किया। ये नया सेक्टर हमने खोला, जो सेक्टर खुले हुए थे वहाँ तनासुब गिरा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। सही। एक अजीब बात है, तनासुब कहाँ बढ़ रहा है? नौकरी वाले का बढ़ाई चले जा रहे हैं। अभी भी ये एक सोचा है, अगर किसी नौकरी पेशा आदमी की सैलरी कम है उसको अगर कम करेंगे तो किसी का ज्यादा लगा देंगे, उसका किसी का जो है ना वो बढ़ा देंगे, तो फर्क क्या पड़ेगा? बात यही है यार, नौकरी पेशा लोगों पर रहम करो जो जिनकी आमदनी मखसूस होती है, और जो लामहदूद जिनकी आमदनी है उनसे कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं इसी सवाल पे। राज साहब और खालिद क़य्यूम साहब का टेक लेंगे हमारे साथ।